आज हम बात करेंगे उस बीमारी के जिससे कि अक्सर लोग डरते हैं कि सडन कोई नॉर्मल है बिल्कुल एकदम से कोलैप्स करके, जिसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में इस तरह के जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं वो ज़्यादातर केसेस में वो अचानक हार्ट अटैक की वजह से होती है। ज़्यादातर केस में, सभी में नहीं, ज़्यादातर केस में। तो ये कहा जाता है कि अभी तो वो बिल्कुल ठीक थे, वो दौड़ रहे थे, अभी काम कर रहे थे, अभी अचानक कैसे हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा जो ये डिजीज़ होती है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, ये आफ्टर सेकेंड डिकेड स्टार्ट हो जाती है। किसी में स्लो प्रोग्रेशन होता है, लाइफ लॉन्ग पता नहीं चलती, किसी में फास्ट प्रोग्रेशन होता है तो वो जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं। और सिम्टम्स भी तब आते हैं जब ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो जाता है। अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते, पता भी नहीं चलता। लेकिन हार्ट अटैक उसको हो सकता है। मीन्स अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो वहाँ पे क्लॉट बन सकता है। वो ब्लॉकेज चाहे 50% हो या 70% हो या 90% हो, तीनों लोगों को बन सकता है। फ़र्क इतना होता है जिसको 70% या उसके ऊपर है तो उसको पहले से सिम्टम्स आते हैं, उसको मालूम रहता है या डायग्नोज किया जा सकता है सिम्टम से। जिनको 50% से नीचे है उसमें भी क्लॉट बन सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो उसको सिम्टम्स पहले नहीं होते हैं, वो अचानक वो पहला इवेंट होता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया। और बहुत से केसेस में हार्ट अटैक में सडनली जो है ना कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए इन डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो डिटेक्ट तभी की जा सकती हैं जब आप अपना चेकअप कराएंगे। तो कोई भी पर्सन हो जो 40 या 50 साल के बाद में, या जिसको फैमिली में हिस्ट्री है कि फैमिली में डिजीज़ है हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है या हार्ट अटैक की है, तो उनको पहले से चेक करना चाहिए। चेक करना बड़ा सिंपल है। तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, कुछ और एडवांस टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने का रिस्क है क्या नहीं। रिस्क फैक्टर जैसे हाई ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है, तो हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो मुझे दवाई लग जाएगी। दवाई लगने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। दवाई अगर नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा, दवा खाएंगे तो उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं होते हैं, वो तो नॉर्मल करने का तरीका है। दूसरी चीज़ ये, अगर क्लॉट फॉर्मेशन है तो कुछ टेस्ट होते हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी है, कैरोटिड डॉपलर स्टडीज़ है। इन टेस्टों से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या चांसेस हैं कि आपकी हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज शुरू हुआ है। कुछ कंडीशन में और सीटी एंजियोग्राफी करने से उसे पता लग जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, डिजीज को मॉडिफाई किया जा सकता है, डिजीज को आगे प्रोग्रेशन स्लो किया जा सकता है। और इस तरह के जो इवेंट होते हैं कि सडन डेथ होना, सडन कोलैप्स होना, इनको बचाया जा सकता है। तभी किया जा सकता है जब आप अपना चेकअप कराएं। लेकिन अक्सर लोग जो है ना, जब बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तो वो कभी अपना चेकअप नहीं कराना चाहते। भले ही अपनी कार का चेकअप जरूर करा लें रेगुलरली, लेकिन अपना चेकअप नहीं कराना चाहते और दवाओं से बचना चाहते हैं। तो दवाएं बहुत सारी होती हैं प्रिवेंटेबल, प्रिवेंशन के लिए। मीन्स अभी आपको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आगे वाले टाइम में जो कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है उनको रोका जा सकता है अगर टाइम से आप डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीट कर लें। थैंक यू।